जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। सत्यव्रत का त्रिशंकु नाम होने का कारण, भगवती कृपा से सत्यव्रत की शाप मुक्ति, सत्यव्रत का सदेह वर स्वर्ग जाने का आग्रह, वशिष्ठ के द्वारा सत्यव्रत को शाप, हरिश्चंद्र की कथा का प्रारंभ। व्यास जी कहते हैं, राजन वह महाराज मनधाता सत्य प्रतिज्ञा चक्रवर्ती नरेश हुए। संपूर्ण भूमंडल पर उनकी विजय पताका फहरा रही थी। उनके डर से लुटेरे और डाकू पर्वतों की गुफाओं में जा छिपे थे। इसी अभिप्राय से इंद्र ने उन्हें त्रास दयुस्यो नाम से विख्यात कर दिया। मनधाता की धर्मपत्नी का नाम बिंदुमती था। ये शास बिंदु की लाडली पुत्री थी। यह पतिव्रता परम सुंदरी एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। राजन मनदाता ने बिंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक पुत्र पुरुकुत्स नाम से परम प्रसिद्ध हुए और दूसरे का नाम मुचुकुंद पड़ा। पुरुकुत्स से परम धार्मिक पुत्र आरण्य का जन्म हुआ। यह राजकुमार पिता के अन्याय भक्त थे। इनके पुत्र का नाम बृहदक्ष हुआ। बृहदक्ष के धर्मात्मा एवं परमार्थ ज्ञानी पुत्र हर्याक्ष, हर्याक्ष के त्रिधनवा और त्रिधनवा के अरुण हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पास अटूट संपत्ति थी। वह स्वेच्छाचारी, कामी, मूर्ख और अत्यंत लोभी निकल गया। उस नीच राजकुमार को एक अपराध के कारण पिताजी ने घर से निकाल दिया। फिर अन्याय पर अपराधादो कारण वशिष्ठ जी ने उसको यह शाप दे दिया कि भूमंडल पर तेरी त्रिशंकु नाम से प्रसिद्धि होगी। तू संपूर्ण प्राणियों को अपना पेशाचित रूप से दिखा सकेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा शापग्रस्त होने पर सत्यव्रत ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। किसी एक मुनि पुत्र ने उसे श्रेष्ठ मंत्र बना दिया। परम कल्याण स्वरूपनी प्राकृतिमयी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह उस मंत्र का जप करने लगा। राजा जनमेजय ने कहा, महामते वशिष्ठ जी के शाप दे देने पर वह राजकुमार त्रिशंकु शाप से कैसे मुक्त हुआ, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजन शाप के कारण सत्यव्रत में पिशाच के सभी लक्षण आ गए थे, परंतु उसने भगवती की आराधना आरंभ कर दी। एक समय की बात है, सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप समाप्त करके हवन करने के लिए ब्राह्मणों के पास गया और भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर कहने लगा, भूदेवो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप लोग मेरी बात सुनिए। इस समय आप सभी महानुभाव मेरे यज्ञ में ऋषित्व होने की कृपा कीजिए। आप लोग वेद के ज्ञाता एवं परम कृपालु हैं। कार्य में सफलता प्राप्त होने के लिए विधि पूर्वक जप के ददांश हवन की व्यवस्था आप पर निर्भर है। वेदज्ञ शिरोमणि ब्राह्मणों, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं सम्यक प्रकार से सुखी हो जाऊँ, एतर्थ मेरे इस कार्य का संपादन आप लोगों को करना चाहिए। राजकुमार सत्यव्रत की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उससे कहा, भाई, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें शाप दे चुके हैं। इस समय तुम में पूरी पेशाचीकता आई हुई है। तुम्हारा वेद में अधिकार नहीं रह गया है, अतः तुम यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि पेशाचिकता आ जाने पर प्राणी संपूर्ण लोकों में निंद समझा जाता है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा सत्यव्रत के दुख की सीमा नहीं रही। उसने सोचा, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। वन में रहकर मैं क्या करूं? पिता ने मुझे त्याग दिया है। गुरु से मैं अत्यंत शापग्रस्त हूँ। राज्य पर मेरा किंचित भी अधिकार नहीं रहा। घोर पिशाची व्रति मुझे घेरे हैं। ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूं? यूं विचार कर उस राजकुमार ने लकड़ी बटोर कर एक बहुत बड़ी चिंता तैयार की। भगवती जगदम्बा का स्मरण करके वह उस चिता में
बैठने की बात सोचने लगा। आग लगा देने पर चिता प्रज्वलित हो उठी। राजकुमार सत्यव्रत ने पहले स्नान किया, तदंतर चिता के सामने हाथ जोड़कर भगवती महामाया का स्मरण करके वह चिता में बैठने के लिए प्रस्तुत हो गया। राजकुमार मरने पर तुल गया है, यह जानकर स्वयं भगवती जगदम्बा उसके सामने आकर आकाश में प्रकट हो गई। महाराज उस समय भगवती सिंह पर सवार थी। उन्होंने राजकुमार सत्यव्रत को दर्शन देकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, साधो तुम यह क्या कर रहे हो? अग्नि में शरीर को मत होमो। महाभाग, अभी शांत रहो। अब तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके हैं। वीर, मैं तुम्हें राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में जाने ही वाले हैं। राजन, खेद प्रकट करना छोड़ दो। आज से तीसरे दिन तुम्हारे पिता के मंत्रीगण तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे। मेरी कृपा के वशीभूत राजा के द्वारा राज्य पर तुम्हारा अभिषेक होगा। इसके बाद तुम्हारे निष्कामी पिता ब्रह्मालोक में सिधारेंगे, यह बिल्कुल निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सत्यव्रत से कहकर भगवती वही अंतर्धान हो गई। राजकुमार जो चिता में जलने के लिए तैयार था, रुक गया। उसी समय महात्मा नारद जी अयोध्या में पधारे। उन्होंने आदि से अंत तक सारी बातें राजा को कह सुनाई। जब उन महात्मा नरेश ने सुना कि पुत्र इस प्रकार मरने को तैयार है, तब उनके मन में बड़ी गलानी हुई। वह तरह तरह की बातें सोचने लगे। फिर महाराज अरुण ने मंत्रियों से कहा, आप लोग मेरे पुत्र सत्यव्रत के अनुपम कार्य से पूर्ण परिचित हैं। उस बुद्धिमान पुत्र को मैंने वन में जाने की आज्ञा दे दी थी। यद्यपि परमार्थ की अच्छी जानकारी रखने वाला वह पुत्र राज्य का अधिकारी था, फिर भी मेरी आज्ञा से वह तुरंत जंगल में चला गया। मुझे पता लगा कि मेरा वह क्षमाशील कुमार अभी उस जंगल में ही निर्धन होकर कालक्षेप कर रहा है। वशिष्ठ जी ने शाप देकर उसे पिशाच के समान बना दिया है। वह दुख से अत्यंत घबराकर आग में जल जाने के लिए तैयार हो गया था, परंतु भगवती जगदम्बा ने उसे इस कार्य से रोक दिया है। फिर वह वही रहता है। अतः आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे उस पुत्र को आश्वासन देकर तुरंत यहाँ लाने का प्रयत्न कीजिए। मेरा वह औरस पुत्र प्रजा की रक्षा करने में पूर्ण कुशल है। मैंने अब तपस्या करने का निश्चय कर लिया है। अतः राज्य पर सत्यव्रत का अभिषेक करके मैं उन शांतिपूर्वक वन में चला जाऊंगा। यूं कहकर राजा अरुण ने मंत्रियों को भेज दिया। उस समय राजकुमार को लाने की ही धुन उन्हें लगी थी। उनके मन में सत्यव्रत के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था। तदंतर मंत्रीगण गए और उन्होंने राजकुमार महात्मा सत्यव्रत को आश्वासन देकर सम्मान पूर्वक अयोध्या में लाकर उपस्थित कर दिया। राजा अरुण ने देखा सत्यव्रत अत्यंत दुर्लभ हो गया है। उसके शरीर पे मैले कुचले वस्त्र है, बड़े हुए केशों की जटा बंध गई है। वह अति चिंतापूर्ण और भयंकर जान पड़ता है। फिर तो राजा ने सोचा, मैंने इस पुत्र को वनवासी बनाकर कितना निष्ठुर कर्म कर डाला। धर्म को निश्चित रूप से जानते हुए भी मैंने इस विधान एवं राज्य के अधिकारी पुत्र की यह दुर्दशा कर डाली। राजन, इस प्रकार मन ही मन सोचने के पश्चात महाराज अरुण ने राजकुमार सत्यव्रत को हृदय से चिपटा लिया। सम्यक प्रकार से आश्वासन देकर उसे अपने पास ही एक आसन पर बिठाया। जब राजकुमार बैठ गया, तब नीति शास्त्र के पारगामी विधान राजा अरुण प्रेम पूर्वक उससे प्रेम गद वाणी से कहने लगे। राजा अरुण ने कहा, पुत्र, तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है रहे। तुम्हें बड़ों का सदा सम्मान करना चाहिए। न्यायपूर्वक मिले हुए धन को ही अपने खजानों में रखना चाहिए। तुम्हारे प्रयत्न से प्रजा निरंतर सुरक्षित रहे। तुम ना कभी झूठ बोलना और ना निंदित मार्ग पर पैर रखना। श्रेष्ठ पुरुषों के आज्ञानुसार ही तुम्हें कार्य करना चाहिए। तपस्वी लोग तुमसे सदा सम्मान पाते रहे। दुष्ट लुटेरों का दमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए रहना। पुत्र कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों के साथ सदा आवश्यक गुप्त मंत्रणा करता रहे।
पुत्र राजा सबका आत्मा समझा जाता है, छोटे शत्रु की भी वह उपेक्षा ना करे। मंत्री भी यदि शत्रु से मिला हो तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु और मित्र सब में सर्वदा गुप्तचर नियुक्त रखे जाएं। तुम धर्म में आस्था रखना, प्रतिदिन दान करना, कोरी बात ना करना, दुष्टों का साथ कभी मत करना, भांति भांति के यज्ञों में संलग्न रहना, महर्षिगण सदा सत्कार करते रहना, स्त्री जुआरी और नपुंसक पर कभी भी विश्वास ना करना, शिकार में अत्यंत आदर बुद्धि रखना सर्वथा निषिद्ध है। जुआ, मदिरा, अश्लील गान और वैश्या, इनसे स्वयं बचना और प्रजा को भी इनसे सदा बचाना। सदा सर्वदा ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना, स्नान आदि सभी नित्य नियमों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक परम आराध्य आधा शक्ति भगवती जगदम्बा की पूजा करना, दीक्षित होकर भक्ति के साथ उनका अर्चन करना, पुत्र उन पराशक्ति के चरणों की आराधना करना ही इस जन्म की सफलता है। जो एक बार भी भगवती की प्रधान पूजा करके चरणोदक पीता है वह पुनः कभी माता के गर्भ में नहीं आ सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। सारा जगत दृश्य है और भगवती जगदम्बा दुष्ट दृष्टा एवं साक्षी है। इस प्रकार के भाव से भावित होकर निर्भीकता पूर्वक स्थित रहना, प्रतिदिन के नित्य नियम का सम्यक प्रकार से पालन करके सभा में जाना और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे धर्मशास्त्र संबंधी निर्णित विषय पूछना, वेद और वेदांग के पारगामी आदरणीय ब्राह्मणों की पूजा करके उन सुयोग्य पात्रों को गो सोना आदि दान देना, किसी भी मूर्ख ब्राह्मण की कभी ना पूजा करना, कभी किसी मूर्ख ब्राह्मण को कुछ देना ही पड़ जाए तो भोजन से अधिक ना देना। पुत्र तुम किसी भी परिस्थिति में लोभवश धर्म का उल्लंघन कभी मत करना। इसके सिवा तुम्हारा एक परम कर्तव्य यह है कि तुम्हारे द्वारा कभी भी ब्राह्मणों का अपमान ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण भूदेव हैं, पृथ्वी पर वह साक्षात देवता माने जाते हैं, अतः उनका यत्न पूर्वक सम्मान करना ही वांछनीय है। क्षत्रियों के कारण ब्राह्मण ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति मानी गई है। उनका सर्वव्यापी तेज अपनी योनि में ही शांत होता है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह विशेष रूप से विनय पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों का सत्कार करे, धर्मशास्त्र के अनुसार सदा दंड नीति का व्यवहार करे, न्याय से प्राप्त हुए धन का ही संग्रह करे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पिता के समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में पिता से कहा, बहुत ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर महाराज अरुण ने वेद एवं शास्त्र के पारगामी मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, अभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित कराई, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवाया। मंत्रिमंडल और सभी समंत नरेश अभिमंत्रित हुए। शुभ मुहूर्त में राजा ने अपने उस कुमार को विधि विधान के साथ श्रेष्ठ राज्यसन का आरूढ़ कर दिया। यों पिता अरुण ने पुत्र निशंकु का विधिवत राज्याभिषेक करके अपनी धर्म पत्नी के साथ पवित्र वान प्रस्थान में प्रवेश किया। वह वन में गंगा के तट पर चले गए और वहां उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। आयु समाप्त हो जाने पर वह स्वर्ग में सिधारे। देवताओं ने भी उनका स्वागत किया। इंद्रासन के समीप ही उन्हें स्थान मिला। वहां रहकर वह निरंतर सूर्य के समान शोभा पाने लगे। राजा जनमेजय ने कहा, प्रभु आप सभी कथा के प्रसंग में बता चुके हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ ने अत्यंत कुपित होकर सत्यव्रत को शाप दे दिया। फलस्वरूप सत्यव्रत में पेशाचिकता आ गई, तो फिर इस पिशाचत्व से उसका उद्धार कैसे हुआ, यही मेरे प्रश्न का विषय है। शापग्रस्त प्राणी सिंहासन पर बैठने का अनाधिकारी हो जाता है। सत्यव्रत से दूसरा कौन ऐसा उत्तम कर्म बन गया जिसके कारण उसे शाप मुक्त करने में मुनिवर वशिष्ठ तैयार हो गए। विप्रवे, आप शाप से मुक्त होने का कारण बताने
के साथ ही कृपा पूर्वक यह भी स्पष्ट करें कि ऐसी निंदा प्रकृति वाले पुत्र को पिता ने अपने पास फिर क्यों सम्मान पूर्वक बुला लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, वशिष्ठ का शाप लगते ही सत्यव्रत में पिशाच के सभी लक्षण आ गए। वह अत्यंत दुर्दश महान कुरूप एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए भयप्रद हो गया, परंतु उसने भगवती जगदम्बा की भक्ति पूर्वक आराधना आरंभ कर दी। राजन, देवी के प्रसन्न होते ही उसकी आकृति में महान परिवर्तन हो गया। वह दिव्य रूप से शोभा पाने लगा। उसकी पिशाचता सर्वथा नष्ट हो गई। लेश मात्र भी पाप उसमें नहीं रह सका। अब उस परम पवित्र नरेश के शरीर में तेज की सीमा नहीं रही, क्योंकि भगवती की अमृतमय कृपा उसे सुलभ हो गई थी। इतना ही नहीं, भगवती की कृपा से वशिष्ठ भी सत्यव्रत पर प्रसन्न हो गए तथा वह पिता का भी पूर्ण प्रेम पात्र बन गया। पिता के मर जाने पर वह धर्मात्मा नरेश राज्य का प्रबद्ध हुआ। उसने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा संतान स्वरूप देवेश्वरी भगवती जगदम्बा का पूजन किया था। उन राजा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। उनकी आकृति असीम सुंदर थी। शास्त्रोक्त सभी शुभ लक्षण उनमें विद्यमान थे। कुछ दिनों बाद अपने पुत्र को युवावस्था बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा राजा त्रिशंकु को व्याग्र करने लगी। तब वह नरेश वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया। विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके प्रीति प्रदर्शित करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजा त्रिशंकु ने कहा, संपूर्ण मंत्रों के रहस्य वेता महाभाग ब्रह्मपुत्र तापस, आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी आदर युक्त प्रार्थना सुनने की कृपा करें। अब मैं स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि उन दिव्य भोगों को मैं इसी मानव शरीर से ही भोगूं। अतः महामुने, आप मुझसे कोई ऐसा यज्ञ कराइए कि जिसके फल स्वरूप इसी शरीर से मुझे स्वर्ग लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाए। मुनि श्रेष्ठ, आप सब कुछ कर सकते हैं, अतः अब मेरा यह कार्य करने की कृपा अवश्य कीजिए। देवलोक के लिए भी जो कठिन है, ऐसे महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग प्राप्त करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मनुष्य देह से स्वर्ग में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है। कारण ऐसी स्पष्ट घोषणा है कि मर जाने पर ही पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलती है। अतः सर्वज्ञ नरेश, तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण कराने से मैं डरता हूँ, क्योंकि जीते हुए पुरुष को अप्सराओं के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हो जाए, यह कदापि संभव नहीं। महाभाग, तुम यज्ञ करो, इस शरीर के शांत हो जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन अत्यंत शुद्ध हो गया। अतः उसने क्रोध पूर्वक मुनिवर से पुनः कहा, ब्राह्मण, आप यदि अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यह संपत्र करूंगा। त्रिशंकु का यह कथन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ जी ने उसे तुरंत शाप दे दिया, दुर्मते, तू अभी चंडाल हो जा, इसी शरीर में अभी अभी तेरी चंडाली वृत्ति बन जाए। सन्मार्ग को दूषित करने वाले धर्मध्वजी नरेश, तू बड़ा पापी है। मरने पर भी तू किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। व्यास जी कहते हैं, राजन, गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही उसी शरीर से निशंकु तुरंत चंडाल हो गया। उसके कान में जो रत्नमय कुंडल थे, उनके पत्थर जैसे हो जाने में कुछ भी देर ना लगी। देह में लगा हुआ सुगंधपूर्ण चंदन तुरंत दुर्गंधित हो गया। उसके पहने हुए दिव्य पीताम्बर काले रंग में परिणत हो गए। महात्मा वशिष्ठ के शाप ने उसे गज कर्ण बना दिया। राजन, वशिष्ठ जी भगवती जगदम्बा की उपासना किया करते थे, अतः उनके रोष का यह फल प्रकट हो गया। इसलिए भगवती के भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मुनिवर वशिष्ठ जी बड़ी निष्ठा के साथ गायत्री का जप करते थे। राजन, उस समय अपना निंदनीय शरीर देखकर राजा त्रिशंकु खिन्न हो गया। उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। अतः मुनि के आश्रम से घर ना लौटकर वह जंगल में ही चला गया।
शोक से विहय होकर उसने मन ही मन सोचा, क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरा यह शरीर सर्वथा निंद हो गया। मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं देखता कि जिसके प्रभाव से मेरा यह दुख दूर हो जाए। ऐसी स्थिति में मैं घर जाता हूँ तो मुझे देखकर मेरा पुत्र भी दुखी हो जाएगा। चंडाल वेश में देखकर स्त्री भी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। इस दशा में देखकर मंत्री लोग भी मेरा अनादर करने लगेंगे। जाति और कुटुंब वाले मेरा साथ छोड़ देंगे। सबसे पृथक होकर ही मुझे रहना पड़ेगा। ऐसी दशा में जीने से मर जाना ही अच्छा है। आत्महत्या का विचार आते ही दूसरा विचार यह आया कि आत्महत्या तो कर लूँगा, परंतु यह निश्चय है कि आत्महत्या करने से मुझे जन्म जन्मांतर में पुनः चंडाल होना पड़ेगा। हत्या दोष के परिणाम स्वरूप मैं शाप से भी कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। यूं सोचने के पश्चात उस नरेश ने पुनः सावधान होकर विचार किया कि इस समय आत्महत्या करना तो मेरे लिए सर्वथा ही अनुचित है। जंगल में रहकर इसी शरीर से अपना किया हुआ कर्म भोग लेना ठीक है, क्योंकि भोग लेने पर इस बुरे कर्म का फल सर्वथा समाप्त हो जाएगा। भोग से ही प्रारब्ध कर्म समाप्त होते हैं, अन्यथा इनसे छुट्टी पाना सर्वथा असंभव है। इसलिए किए हुए शुभ और अशुभ कर्म तो मुझे भोग ही लेने चाहिए। अतः अब मैं इस पवित्र आश्रम के समीप रहकर ही तीर्थों का सेवन, भगवती जगदम्बा का स्मरण और संत पुरुषों का सत्कार करूंगा। वन में रहकर इस प्रकार आचरण करने से मेरा संचित कर्म अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। और यह भी संभव है भाग्यवश किसी महात्मा पुरुष से कभी मिलने का अवसर सुलभ हो जाए। इस प्रकार सोचकर राजा त्रिशंकु अपने नगर का परित्याग करके गंगा के तट पर चला गया और उसने वहीं रहने की व्यवस्था कर ली। उस समय पिता के शाप का कारण जानकर हरिश्चंद्र के मन में बड़ी अशांति छा गई। उसने अपने मंत्रियों को जंगल में त्रिशंकु के पास भेजा। मंत्री शीघ्र ही उस नरेश के समीप पहुँचे और नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे। उस समय चंडाल वेश वाला त्रिशंकु बार-बार लंबी सांस छोड़ रहा था। मंत्री बोले, राजन, तुम्हारे पुत्र की आज्ञा से हम लोग यहाँ आए हैं। हम हरिश्चंद्र के आज्ञा पालक मंत्री हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। राजन, तुम्हारे पुत्र हरिश्चंद्र इस समय युवराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने जो कहा है वह सुनो। हमारे प्रति उनका कथन है कि तुम लोग मेरे पिताजी को सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। अतः राजन, अब तुम सारी चिंताएं छोड़कर अपने राज्य में चलने की कृपा करो। संपूर्ण मंत्री और प्रजा वर्ग तुम्हारी सेवा करेंगे। हम लोग गुरु वशिष्ठ को भी प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे, जिससे उनकी दया प्राप्त हो जाए। संभव है वह महान तेजस्वी गुरुदेव प्रसन्न होकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। राजन, तुम्हारे पुत्र ने इस बात को बार बार दोहराया है। अतः यदि यह बात जच जाए तो इसी समय अपने महल पर चलने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, चंडाल के वेश वाले उस राजा त्रिशंकु ने मंत्रियों की उपयुक्त बातें तो सुन ली, परंतु अपने नगर को जाने की उसके मन में इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकी। उसने मंत्रियों से कहा, सचिवों, तुम लोग नगर को लौट जाओ और मेरे कथानुसार हरिश्चंद्र से कह दो कि पुत्र, मैं नहीं आऊँगा। तुम सावधान होकर राज्य का भार संभालो। उसे अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान और देवताओं का पूजन करते रहना चाहिए। महात्माओं ने इस शाप वेश की घोर निंदा की है। मैं इस शरीर से अयोध्या में नहीं आऊँगा। अतः अब तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। देर करना ठीक नहीं। मेरा पुत्र हरिश्चंद्र महान पराक्रमी पुरुष है। उसे राज्यासन पर बिठाकर राज्य का समुचित प्रबंध करने का प्रयत्न करो। इतनी यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार त्रिशंकु के उपदेश देने पर मंत्रियों की आंखों से आंसू भर आए। तदंतर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले राजा त्रिशंकु को प्रणाम करके वह तुरंत वहां से लौट गए। अयोध्या में आकर राजकुमार हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया। उनके द्वारा एक परम पवित्र दिन में यह अभिषेक का कार्य
सविधि संपत्र हुआ था। राजा की आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने जब हरिश्चंद्र का अभिषेक कर दिया, तब उस परम तेजस्वी धर्मात्मा नरेश ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस समय भी पिता की दयनीय दशा पर उसके मन में बड़ा विचार हो रहा था। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। त्रिशंकु पर विश्वामित्र की कृपा। विश्वामित्र के तपोवन से त्रिशंकु का संदेह। स्वर्ग गमन। हरिश्चंद्र की कथा। राजा जनमेजय ने पूछा, मुने, राजा की आज्ञा से मंत्रियों ने हरिश्चंद्र का राज्य पर अभिषेक कर दिया, तदंतर राजा त्रिशंकु की उस चंडाल देह से मुक्ति कैसे हुई? वह वन में मरा या गंगा में कूद गया, अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा कर उसका शाप से उद्धार कर दिया? आप यह सारा प्रसंग कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, जनमेजय पुत्र का अभिषेक हो जाने के पश्चात राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गया। कल्याण स्वरूपनी जगदम्बा का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर सावधान हो पुत्रों और स्त्री को देखने के विचार से वहां पधारे। आकर देखा कि मेरा परिवार सुख से समय व्यतीत कर रहा है, अतः उनके मन में बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने स्वागत करने के लिए सामने आई हुई पत्नी से पूछा, सुलोचने, देश में घोर अकाल पड़ गया था, उस अवसर पर तुमने अपने बुरे दिन कैसे बिताए? अत्र के अभाव में इन तुम्हारे बालकों का पालन किसने किया, यह बताने की कृपा करो। सुंदरी, मैं तपस्या में बिल्कुल संलग्न हो गया था, अतः आ नहीं सका। शोभने कांते पास में द्रव्य ना रहने के कारण उस समय तुम कर ही क्या सकती थी? व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने पतिदेव विश्वामित्र की बात सुनकर मधुर भाषण करने वाली उस स्त्री ने उनसे कहा, मुनिवर, आपके चले जाने पर उस घोर अकाल में मैंने जिस प्रकार परम सुखदायी समय व्यतीत किया है, वह सुनिए। आपने सभी बच्चे अत्र के लिए अत्यंत दुखी थे। उन्हें भूखे देखकर कुछ तितरी का चावल प्राप्त करने के लिए मैं वन वन भटकने लगी। मुझ पर चिंता के बादल छाए हुए थे। किसी प्रकार कुछ थोड़े से फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार निवार के सहारे कुछ महीने व्यतीत किए। प्रियवर, निवार समाप्त हो जाने पर फिर मेरा मन चिंता से घिर गया। जंगल में उस घोर अकाल के समय ना अब कहीं निवार था और ना भिक्षा ही मिलने की आशा थी। वृक्ष सब फलहीन हो गए थे। धरती में उत्पन्न होने वाले कंदमूलों का नितांत अभाव हो गया था। भूख से पीड़ित अत्यंत घबराए हुए मेरे बालक निरंतर रोने लगे। मैंने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं और इन भूखे बच्चों की दशा किससे कहूं। इस प्रकार मन ही मन सोचकर मैंने निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति को अब एक पुत्र दे दूं और उसका मूल्य लेकर उसी द्रव्य से अन्य बालकों की रक्षा करूं। इन भूखों मरते पुत्रों के भरण पोषण का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। महाभाग, ऐसा मन में सोचकर मैंने बेचने की बात इस पुत्र के सामने रखी। यह अत्यंत डर कर रोने लगा। मैं लोक लज्जा छोड़कर इस रोते हुए बालक को लेकर घर से निकल पड़ी। तब मार्ग में मुझ अत्यंत घबराई स्त्री को देखकर राजश्री सत्यव्रत ने पूछा, यह बालक क्यों रोता है मुनिवर? तब मैंने उनसे यह वचन कहा, राजन, इस समय यह बालक मेरे द्वारा बिकने के लिए जा रहा है। मेरी यह बात सुनकर उन नरेश का हृदय दया से पिघल गया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस कुमार को लेकर घर लौट जाओ। तदंतर किसी तरह उन्होंने मेरे बच्चों का भरण पोषण किया। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उन राजा सत्यव्रत को शाप दे दिया। कुपित हुए उन महात्मा ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु रख दिया और उन्हें चंडाल हो जाने का शाप भी दे दिया। कौशिक, उन राजकुमारों के दुखी होने से मैं भी बहुत दुखी हूँ।
क्योंकि मेरे ही निमित्त उन नरेश को चंडाल हो जाना पड़ा। अतः अब तपस्या अथवा बल के सहारे जिस किसी भी उपाय से उन राजा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, शत्रुओं के मान मर्दन करने वाले राजन मुनिवर विश्वामित्र की वह परम साध्वी भार्या दयनीय दशा को प्राप्त हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर आश्वासन देते हुए विश्वामित्र ने उससे कहा। विश्वामित्र बोले, कमल लोचने, जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है, उन नरेश को मैं शाप से अवश्य मुक्त कर दूंगा। मेरे द्वारा विधा एवं तपस्या के बल से बहुत शीघ्र उनका संकट दूर हो जाएगा। राजन मुनिवर कौशिक परमार्थ तत्व के पारदर्शी विधान थे। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को यूं आश्वासन देकर मन में सोचा कि इस राजा का दुख कैसे दूर हो सकेगा। संयमक प्रकार से विचार करने के पश्चात जहाँ त्रिशंकु था वहाँ वह चले गए। उस समय वह चंडाल की आकृति में अत्यंत दीन होकर एक शपच के घर पर ठहरा था। मुनि को आते देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया। तुरंत दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उसने मुनि के चरण पकड़ लिए। तब निजवर कौशिक ने राजा त्रिशंकु को हाथ में पकड़कर उठाया और आश्वासन देकर कहा, राजन, तुम्हें मेरे लिए मुनि द्वारा शापित हो जाना पड़ा है, अतः अब मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। कहो, इस समय मेरे करने योग्य कौन सा कार्य है? राजा ने कहा, मुने, पूर्व समय की बात है। मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ से प्रार्थना की। उनसे कहा, मुनिवर, मैं एक श्रेष्ठ यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसके आचार्य बन जाइए। विपेंद्र, आप ऐसा यज्ञ करवाइए जिसके प्रभाव से मैं स्वर्ग में जा सकूं। सुख के परमाश्रय इंद्रलोक में इसी शरीर से जाने का मेरा आग्रह था। तब वशिष्ठ ने कुपित होकर मुझसे कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, तू इस मानव शरीर से स्वर्ग में स्थान कैसे पा सकता है? परम पवित्र मुने, मैंने स्वर्ग के लोभ में आकर पुनः उन महाभाग से कहा कि तब मैं किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लूँगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझे शाप दे दिया, मूर्ख, तू चंडाल हो जा। मुनिवर, इस प्रकार शाप लगने का समस्त कारण मैं कह चुका। आप मेरे दुख का अंत करने में परम समर्थ हैं। राजन, तदंतर आरंभ से अंत तक दुख की सारी बातें बताकर राजा त्रिशंकु चुप हो गया। विश्वामित्र मुनि भी उसके शाप को मिटाने का उपाय सोचने लगे। व्यास जी कहते हैं, महान तपस्वी गधी नंदन विश्वामित्र ने मन में कर्तव्य के विषय पर विचार करके यज्ञ की सामग्रियां जुटाई और मुनियों को आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रित मुनिगण यज्ञ का अभिप्राय समझकर आने से अस्वीकार कर गए। वशिष्ठ ने उन सब को मना भी कर दिया था। यह बात जानकर विश्वामित्र जी उदास हो गए। उनके दुख की सीमा नहीं रही। तब वह जहाँ राजा त्रिशंकु रहता था वहाँ चले गए। जाकर उन्होंने त्रिशंकु से कहा, राजेंद्र, वशिष्ठ ने सभी ब्राह्मणों को मना कर दिया है, अतः यज्ञ में कोई भी ब्राह्मण सम्मिलित नहीं हो सका। महाराज, अब तुम मेरे तपस्या का प्रभाव देखो, जिसके बल पर मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ तो मुझे पूर्ण करना ही है। यूँ कहकर मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने हाथ में जल लिया और गायत्री जप से उपार्जित अपना सारा पुण्य संकल्प के द्वारा राजा को सौंप दिया। पुण्य प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राजा त्रिशंकु से कहा, राजेश्वर, अब तुम सावधान होकर स्वेच्छापूर्वक स्वर्ग में जा सकते हो। राजेंद्र, बहुत दिनों के परिश्रम से मुझे यह पुण्य प्राप्त हुआ था। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ इस पुण्य के बल से इंद्रलोक पधारो, वहाँ भी तुम्हारा कल्याण हो। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वामित्र के यों कहने पर उनकी तपस्या के पुण्य प्रभाव से उसी क्षण वेग पूर्वक त्रिशंकु पर उठा, मानो पक्षी उठ रहा हो।
वह अत्यंत क्रूर एवं चंडाल के वेश में था। जब आकाश मार्ग से उड़कर इंद्रलोक के पास पहुंच गया, तब उसे देखकर देवताओं ने इंद्र से कहा, प्रभु, देवता का अनुकरण करके वायु के समान तीव्र गति से आकाश में उड़ता हुआ यह कौन आ रहा है? शपच की आकृति वाला यह व्यक्ति देखने में बड़ा ही भयंकर है। इंद्र झट उठे और उस नीच पुरुष पर उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे निशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोर से फटकारा और कहा, अरे घोर निंदित चंडाल, तू इस देवलोक में कहाँ जा रहा है? अभी पृथ्वी पर चला जा, तेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले राजन इंद्र के इस प्रकार कहने ही त्रिशंकु स्वर्ग से खिसक कर नीचे गिरने लगा, जैसे पुण्य समाप्त हो जाने पर देवता स्वर्ग से उतर आते हैं। गिरते समय राजा त्रिशंकु बारंबार विश्वामित्र का नाम लेकर चिल्लाते हुए बोला कि मुनिवर, मैं स्वर्ग से गिर रहा हूँ, मुझे जैसे दुखी व्यक्ति की रक्षा कीजिए। राजन, उस गिरते हुए नरेश का रुदन सुनकर मुनिवर कौशिक ने उधर दृष्टि दौड़ाई, देखा वह जमीन पर आ रहा है। अतः उन्होंने कहा, ठहरो मनुजेंद्र। उस समय त्रिशंकु स्वर्ग से चल चुका था, परंतु कौशिक मुनि के कहने से उनकी तपस्या के प्रभाववश आधे मार्ग में ही वह रुक गया। तदंतर मुनि ने एक दूसरे स्वर्ग लोक की सृष्टि करने के विचार से हाथ में जल लेकर आचमन किया और एक विस्तृत यज्ञ की योजना बनाई। विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर शचीपति इंद्र तुरंत उसके पास आ गए। आते ही कहा, ब्राह्मण साधो, यह आप क्या कर रहे हैं? इतने कुपित होने का क्या कारण है? मुनिवर, सृष्टि करने से कोई काम सधने वाला नहीं है, कहो मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? विश्वामित्र जी बोले, विभो, महान दुखी राजा त्रिशंकु आपके भवन से गिर चुका है, आप प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, विश्वामित्र मुनि के निश्चय को जानकर इंद्र के मन में असीम शंका हुई। फिर भी मुनि के प्रचंड तपोबल ध्यान देकर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन देवराज ने उसी समय त्रिशंकु को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान पर बैठने की आज्ञा दी। तदा कौशिक मुनि से पूछकर अपनी पुरी अमरावती के लिए प्रस्थित हो गए। त्रिशंकु सहित उनके स्वर्ग पधार जाने पर विश्वामित्र परम सुखी होकर अपने आसन पर विराजमान हो गए। उस समय हरिश्चंद्र शासन कर रहे थे। उन्होंने सुना कि पिताजी अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग चले गए हैं। यह परम उपकार विश्वामित्र जी ने किया है, अतः उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। उन अयोध्या नरेश की पत्नी परम सुंदरी, युवावस्था से संपन्न तथा बड़ी कार्यकुशल थी। बहुत समय बीत जाने पर भी रानी गर्भवती नहीं हो सकी। तब महाराज हरिश्चंद्र के मन में संताप होने लगा। अतः वह अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गए, मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और संतान ना होने से उत्पन्न जो चिंता थी वह उन्हें कह सुनाई। उन्होंने कहा, दूसरों को मान देने वाले धर्मज्ञ मुने, आप ज्योतिष एवं मंत्र विधा के पारदर्शी विधान हैं। आप मुझे संतान होने के लिए कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मुनिवर वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र की यह खेद भरी बात सुनकर मन में सम्यक प्रकार से विचार करने के पश्चात कहा। वशिष्ठ बोले, महाराज, तुम सत्य कहते हो। तुम जल के प्रधान देवता वरुण की उपासना करो। यत्न पूर्वक आराधना करने से वह तुम्हारा कार्य पूर्ण कर देंगे, क्योंकि वरुण से बढ़कर संतान देने में दक्ष दूसरे कोई देवता नहीं है। धर्म में आस्था रखने वाले राजेंद्र, तुम उनकी आराधना करो, कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। मनुष्यों को चाहिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का मान्यता दें, भला बिना उद्यम किए कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है। नरवसत्तम तत्वदर्शी मनुष्यों को न्यायपूर्वक उद्यम करना चाहिए। प्रयत्न करने पर कार्य में सफलता मिल सकती है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। राजन, अमित
तेजस्वी गुरुदेव वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय करके मुनि को प्रणाम किया और वहां से यात्रा कर दी। गंगा के तट पर एक परम पवित्र स्थान था, वही पदासन लगा कर वह बैठ गए। चित्त में वरुण देव का ध्यान करते हुए उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। महाराज, इस प्रकार तप में संलग्न हरिश्चंद्र पर खिले हुए कमल के समान पर शत्रुमुख वाले वरुण देव ने कृपा कर दी। वह सामने प्रकट हो गए और उन नरेश से बोले, धर्मज्ञ, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे कोई संतान नहीं है, आप सुखदायी पुत्र देने की कृपा कीजिए। तीनों रण से मुक्त होने के लिए मैंने यह उद्यम किया है। तदंतर वरुण देव ने कृपा कर उन्हें पुत्र प्रदान किया। इसके बाद हरिश्चंद्र के जीवन संबंधी और भी कई बातें श्री व्यास जी ने सुनाई।